नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आज दिल्ली में बिहार कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलब किया है। आज अहम बैठक होनी है। इसमें आज ये फैसला ले लिया जाएगा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या राजद के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिहार के प्रभारी और राज्य के अन्य प्रमुख नेता भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। यह बैठक कांग्रेस के लिए खास महत्व रखती है क्योंकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीतियों पर चर्चा करने जा रही है, जो पार्टी के चुनावी अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। शांत बैठने के बजाय पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव भी कर चुकी है। बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। इस चुनाव में पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है और इसी उद्देश्य से दिल्ली में यह बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें भविष्य की रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों के लिए तैयारियों को लेकर कई अहम निर्णय ले सकते हैं। खासकर यह सवाल उठ सकता है कि कांग्रेस इस चुनाव में अकेले अपने बल पर उतरेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच विचार विमर्श किया जाएगा और यह निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार की साझेदारी कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा इस बैठक में आगामी चुनाव प्रचार की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। यह निर्धारित किया जाएगा कि बिहार में प्रचार के लिए कौन से प्रमुख नेता मैदान में उतरेंगे और उनकी क्या योजनाएं होगी। यह भी देखा जाएगा कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे प्रचार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं तक कांग्रेस की योजनाओं और नीतियों को पहुंचाया जा सके। इस बैठक से कांग्रेस के चुनावी अभियान की दिशा और रणनीति के बारे में कई बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं, जो पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यह बैठक न केवल बिहार के कांग्रेस के भविष्य को आकार देने वाली होगी, बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति भी इसका महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी हैं। सर देखिए प्रभाकर जी, यह जो बैठक है यह मामूली बैठक नहीं है। इसमें राहुल गांधी शरीक होंगे, इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शरीक होंगे और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारी, दोनों सह प्रभारी मतलब राजेश कुमार अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, सह प्रभारी सुशील पासी और शाहनवाज आलम। और इतने ही नहीं, इसके अलावा जो उनका यूथ विंग है यहाँ, उसके जो अध्यक्ष हैं गरीबदास, और जो दूसरा जो विंग है महिला का विंग, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ, जितने भी अध्यक्ष हैं विंग के, सारे लोगों से, नेताओं से और दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और इस पर विचार विमर्श होगा। देखिए, आज यह ऐलान किया जाए या न किया जाए कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ या अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब मिल बैठकर आज मानसिक रूप से एक होमवर्क कर लेंगे कि हमें साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है। अभी देखिए, पार्टी के जो बिहार से सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी बुलाया गया है। अब पार्टी के सांसदों से भी क्या पूछा जाएगा, पार्टी के विधायकों से भी क्या पूछा जाएगा, यही रणनीति बनाई जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि भले ही आज ऐलान नहीं किया जाएगा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ेंगे या अकेले चुनावी मैदान में बिहार में उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी
का आला कमान, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व आज यह फैसला ले लेगा कि बिहार में क्या करना है, ताकि अगर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति बनती है तो बिना पूरी तैयारी के वे मैदान में न कूदें। अभी से अगर वे 243 सीटों पर तैयारी शुरू कर देंगे तो अभी भी 6 से 7 महीनों का वक्त है। यह 6 से 7 महीने किसी संगठन को खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। उनके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है। तो अगर 6 से 7 महीने का वक्त मिलता है तो एक बूथ लेवल पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कांग्रेस का जो संगठन है उसको संजीवनी देने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, आज अगर यह फैसला नहीं हो पाता है कि नहीं, जो पार्टी के सांसद हैं, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, सह प्रभारी शाहनवाज और सुशील पासी और कृष्णा अल्लावरू, ये सारे लोग अगर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि नहीं, हम लोगों को राजद के साथ जाना है चुनाव मैदान में, तो अभी से आप कल से देखेंगे कि उनका बॉडी लैंग्वेज बदल गया। अभी तक का बॉडी लैंग्वेज यह बता रहा था कि कांग्रेस ने फैसला ले लिया है कि हम जरूरत पड़ेगी, अगर सम्मानजनक सीटें, जीतने वाली सीटें राष्ट्रीय जनता दल देने में आनाकानी करता है तो हम अकेले चुनाव में उतरेंगे। लेकिन अब अगर यह फैसला हो जाता है कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव में जाना है, अगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी पहल की गई होगी अंदर खाने, बाहर से तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं? नहीं, बैठे हुए नहीं हैं। बहुत बेचैनी है राष्ट्रीय जनता दल में। कांग्रेस जो एक्शन में दिख रही है ना, आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल एक्शन में ही नहीं दिख रही है, और कांग्रेस जो है 17 विधायकों वाली पार्टी है, यह जो है फुल एक्शन मोड में दिख रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेचैनी है राष्ट्रीय जनता दल में। तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी जरूर कांग्रेस नेतृत्व से, जो दिल्ली में आला कमान है, उससे संपर्क करने की कोशिश की होगी और कुछ बात हुई होगी। अब जो है यह पता चल जाएगा, भले ही वे ऐलान करें या न करें, लेकिन यह पता जरूर चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या फैसला लिया। क्योंकि जो लोग जाएंगे, जो मीटिंग में गए हैं, और जिन लोगों के सामने बातें होंगी, उनसे हमारी भी बात होती है, आपकी भी बात होती है, सिटी पोस्ट लाइव की खूब बात होती है। तो हम उनसे पूछेंगे जब वे दिल्ली से लौट कर आएंगे, या मीटिंग के बाद दिल्ली में ही फ़ोन लगाकर पूछेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या निर्णय लिया, बता दीजिए, और फिर हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। लेकिन देखिए, कल कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव की ओर से जो दावते इफ्तार दिया गया था, उसका अघोषित रूप से बहिष्कार कर जो संदेश दिया है, वो संदेश बहुत ही कड़ा संदेश है। वो संदेश ये है, ऐसा कभी नहीं होता था, कांग्रेस का कोई नेता ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता था लालू प्रसाद यादव के साथ। लालू प्रसाद यादव का बहुत सम्मान है। कृष्णा अल्लावरू तो संकेत पहले भी दे चुके हैं। बिल्कुल संकेत दे चुके हैं कृष्णा अल्लावरू। कृष्णा अल्लावरू आज तक मिलने नहीं गए राबड़ी आवास लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव इतने सीनियर नेता हैं, और जो भी आता था वो मिलने जाता था प्रभारी लालू प्रसाद यादव से। कृष्णा अल्लावरू न गए मिलने, और जब उनसे पूछा जाता है कि मिलने कब जाइएगा तो टाल जाते हैं। शाहनवाज नहीं जा रहे हैं मिलने, सुशील पासी जो सह प्रभारी हैं नहीं मिलने जा रहे हैं, राजेश राम अध्यक्ष बने, राजेश कुमार जो कुटुंबा से विधायक हैं औरंगाबाद से, वो नहीं गए मिलने। कटसी में जा सकते थे कि हाँ अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, मुलाकात कर सकते थे। तो ये और नहीं गए सो तो नहीं गए। कल जिस तरह से जो दावते इफ्तार का बहिष्कार कर दिया, अघोषित बहिष्कार ही कहेंगे ना, कोई नेता शामिल नहीं हुआ, ऐसा होता था? ऐसा किसी ने, क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, किसी ने ऐसी कल्पना की थी बिहार में कि लालू प्रसाद यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर दावते इफ्तार देंगे, और उस दावते इफ्तार में कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता शरीक न होगा, बाइकआउट कर देगी कांग्रेस? तो ये जो कभी नहीं हुआ था, जो किसी ने नहीं सोचा था, वैसी चीजें बिहार में हो रही हैं। और कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। तो अब अगर आज कांग्रेस यह फैसला लेती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वह भी पता चल जाएगा शाम तक या कल सुबह तक। और अगर कांग्रेस यह फैसला लेती है कि नहीं,
हम अभी फैसला नहीं लेंगे, इस पर हम बाद में फैसला लेंगे, अभी हम देखेंगे स्थिति को, तो भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने अभी फैसला नहीं लिया। तो 24 घंटे के अंदर यह पता चल जाएगा कि मीटिंग में क्या हुआ है। तो आपने सुना 24 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने वाली है बिहार में या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये तो आने वाली समय ही बताएगी, क्योंकि आज दिल्ली में बहुत ही अहम बैठकें हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी वहां पहुंचेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत होगी कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या आरजेडी के साथ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।